स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल क्रिएटिंग अ वाइस टीचर पर। ये चल रही है हमारी मैथमेटिक्स लेसन प्लान सीरीज। आज हमारा लेसन प्लान 8 है जिसका टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं। लेसन प्लान की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलमोस्ट सभी वीडियोज़ में दी है। इससे पहले जितनी भी मेरी लेसन प्लान पर वीडियोज़ आई है, मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, तो जस्ट मैं इस वीडियो में क्या चाह रही हूँ, जो रिपीटेड चीज़ें हैं वो मैं स्किप करूँगी एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर मैं फोकस करने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल में लेसन प्लान के बारे में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आता है सब्जेक्ट, क्लास, डेट एंड टॉपिक। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल एम्स। मैथ्स को पढ़ाने के जो भी जनरल एम्स होते हैं उसके आप 4 to 5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद आता है स्पेसिफिक एम्स। इसमें भी आप 2 से 3 पॉइंट्स लिखते हो और ये जनरली जो आपका टॉपिक है उसी पर बेस्ड होता है। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। बच्चे में आप कौन कौन सी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए या आप उनसे क्वेश्चंस जब करते हो इंट्रोडक्टरी, तो इसमें आप वो चीज़ टेस्ट करते हो। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एक पॉइंट में भी आप अपना लिख सकते हो प्रीवियस नॉलेज वाला, या फिर आप 2-3 पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। इसके बाद आप बनाते हो 6 कॉलम्स। वही सेम जैसे कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में टीचिंग पॉइंट एंड देन सेकंड में बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड थर्ड में प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज़, फोर्थ में प्यूपल एक्टिविटीज़ एंड फिफ्थ मेथड टेक्निक्स एंड मटेरियल एड्स एंड फिफ्थ इज इवेल्युएशन। इसके बाद फिर आप अपना फर्स्ट पॉइंट डालोगे एक्सपेक्टेड प्रीवियस नॉलेज। वही आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हो जो कि प्यूपल टीचर एक्टिविटी है, वो थर्ड कॉलम में आएगी एंड उसके आंसर आएंगे प्यूपल एक्टिविटीज़ में। ठीक है, फिर आप अपना स्टेटमेंट लिखते हो सेकंड कॉलम में बिहेवियरल टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में एंड जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है वो आता है फिफ्थ कॉलम में। अब देखिए, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आपस में रिलेट करने चाहिए। अब हम पढ़ा क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि हम उनसे पहला क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, फिर बच्चे आंसर करेंगे क्योंकि ये सब क्या आ रहे हैं, ये सब हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं बच्चों की। फिर सेकंड क्वेश्चन हम एरिया से रिलेटेड पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक पैरेललोग्राम शेप्ड एक रूम है, अगर हमें उसमें कारपेट बिछानी है तो हम क्या फाइंड करेंगे, तो बच्चा बोलेगा कि हम एरिया फाइंड करेंगे। तो फिर थर्ड क्वेश्चन में आप क्या पूछ लोगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, आप मेजर कैसे करोगे। अगर आपके पास उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो भी है, अगर वो सब है तो आप कैसे करोगे, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला तो पता नहीं होगा, तो फिर वो उसका प्रोबेबल आंसर करेंगे। देन थर्ड क्वेश्चन के बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक दे दोगे। थर्ड कॉलम में प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में आपका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आप लिखोगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सेकेंड कॉलम में आपका वही स्टेटमेंट आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द टॉपिक इंट्रोड्यूस्ड। एंड देन जो आपका फोर्थ कॉलम है उसमें स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। ये क्या है, प्यूपल एक्टिविटी है। आपने कौन सा मेथड अप्लाई करा है, स्टेटमेंट दिया है। फिर ये सब करने के बाद आप क्या लिखोगे, अपना फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखोगे। एक लेसन प्लान में 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं, तो हमारा अब फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा, क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि अब हम उन्हें क्या बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस हम पूछते हैं बच्चों से। ये आता है प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में। इसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। प्यूपल एक्टिविटीज़ में पहले प्रेजेंटेशन क्वेश्चन के सामने उसके आंसर आएंगे एंड एक्सप्लेनेशन के सामने वही स्टेटमेंट आएगा, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। एंड सेकेंड कॉलम में हमारा स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में उनसे क्या कर सकते हैं, हम उन्हें इंडिकेट कर सकते हैं व्हाट इज़ दिस फिगर। लाइक वो आप उनको पैरेललोग्राम ही दिखा सकते हो। अगर आप उनमें कोई भी चीज़ इंडिकेट करके दिखा रहे हो तो मेथड जो आपका फिफ्थ कॉलम है उसमें क्या आ जाएगा, उसका वो मिनिएचर आ जाएगा काट के। अभी मैंने जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, वो जस्ट मैंने ड्रॉ करा है। आपको वो ड्रॉ नहीं करना। आप क्या करोगे, उसको एक A4 शीट पे ड्रॉ करके चिपकाओगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे। फिर आप क्या पूछोगे, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन में पहले इंडिकेट करा कि पैरेललोग्राम है। फिर आप उनसे ये पूछोगे व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर आप उनकी कौन सी नॉलेज टेस्ट करो कि हाइट क्या होगी। ठीक है, फिर आप उसको क्या पूछोगे, बेस पूछोगे, पैरेललोग्राम का बेस क्या होता है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, उनका जितना भी प्रीवियस नॉलेज है वो टेस्ट कर रहे हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन में हम पूछ लेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, अगर बेस एंड हाइट गिवन है तो आप एरिया कैसे निकालोगे पैरेललोग्राम का, तो बच्चे प्रोबेबल आंसर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन में आप अपना पूरा जो भी फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का
बेस इंटू हाइट, आप वो बताओगे, ठीक है। और एंड आपने जो भी चार्ट पेपर यूज़ किया इसके लिए उसका मिनिएचर आप 5th कॉलम में क्या कर दोगे, अपना पेस्ट कर दोगे। ये सब करने के बाद जब आपका फर्स्ट टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, फिर आप इवेल्युएशन क्वेश्चंस को पूछोगे और साइड में यहाँ पे लिख दोगे 6th कॉलम में। एंड उसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, वो क्या है, मॉडल क्वेश्चन। आप उनको प्रैक्टिस कराते हो इस क्वेश्चन की। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ द बेस एंड हाइट आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें भी आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस पूछोगे एंड फिर अपनी क्या करोगे, सॉल्यूशन दोगे, उनका एक्सप्लेनेशन दोगे। तो ये सब क्या है, प्यूपल टीचर एक्टिविटी में आएगा, थर्ड कॉलम में ही आएगा, क्योंकि आप ही क्या कर रहे हो, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड आप ही क्या करा रहे हो, उसका सॉल्यूशन करा रहे हो। जैसे कि आप क्या पूछ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है। फिर आप क्या पूछोगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। फिर ऐसे ऐसे करके आप क्या है, थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबल आंसर कर दोगे, क्योंकि बच्चे तो आंसर दे देंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि आप उन्हें बता चुके हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। बट वो एकदम से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये आपको अपने लेसन प्लान में ऐसे शो करना होता है। फिर आप क्या करोगे, अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे, उसका क्या करोगे, सॉल्यूशन कराओगे। बेस पूछोगे कि बेस बताओ कितना है, हाइट बताओ कितना है। फिर एरिया पूछोगे, एरिया का फॉर्मूला बताओ, तो बच्चे बताएंगे। फिर आप उन्हें क्या करके दिखाओगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आप अपना दिखा सकते हो। आप दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हो, इससे थोड़ा हार्ड भी ले सकते हो, ठीक है। जनरली टीचर क्या करता है कि थोड़ा बेसिक क्वेश्चन लेता है ताकि बच्चे इजीली समझ जाएं। जब आपका ये जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है, ठीक है, उसका 5th कॉलम में आप अपना क्या मेंशन कर देना, जो भी मेथड है आपका वो मेंशन कर देना। क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन का वाला कर देना एंड एक्सप्लेनेशन के सामने एक्सप्लेनेशन वाला आ जाएगा। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा मॉडल क्वेश्चन वाला, फिर आप अपना जो 6th कॉलम है इवेल्युएशन में, उसमें आप अपने क्वेश्चन पुटअप कर लेना। उसी से रिलेटेड आप अपना एक क्वेश्चन डाल सकते हो, जैसे कि इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ बेस एंड हाइट आर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या है, सेम वही है, ठीक है। जब आपके दोनों टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएंगे, फिर आप अपना थर्ड टीचिंग पॉइंट लिखोगे। ये क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। इसमें भी आप थोड़ा इसका लेवल थोड़ा बढ़ा देना। ये अब देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये कौन सॉल्व करता है, इसे टीचर सॉल्व नहीं करता, इसे बच्चा सॉल्व करता है। इसे बच्चा क्या करता है, आप किसी भी एक बच्चे को बुलाओगे, वो आके ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करेगा। इसीलिए जो थर्ड कॉलम है हमारा प्यूपल टीचर एक्टिविटी में, उसमें हम सॉल्यूशन नहीं लिखते, उसमें हम क्या लिखते हैं, टीचर विल ऑब्जर्व द वर्क ऑफ स्टूडेंट। हम सिर्फ सुपरवाइज करते हैं, जो टीचर होता है वो क्या करता है, सिर्फ सुपरवाइज करता है। तो सॉल्यूशन किस कॉलम में आएगा, वो आएगा 4th कॉलम में, जो है प्यूपल एक्टिविटीज़ में। उसमें हम सॉल्यूशन लिखते हैं किसका, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें ये हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है, तो इसमें भी क्या आएगा, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी आप क्या पूछोगे कि क्या गिवन है क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड करना है और तुम कैसे निकालोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में तुमने क्या किया है, लेवल बढ़ा दिया है। जैसे कि क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया ऑफ 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें एरिया एंड हाइट दी हुई है, अब निकालना क्या है, बेस निकालना है। तो कोई बच्चा कर भी लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें फिर वही बुलाओगे उनको, धीरे धीरे सुपरवाइज करोगे, वही सॉल्व करेंगे। फिर वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे होना है, तो आप क्या करोगे, इसमें आपका काम क्या है, आप सिर्फ क्या करोगे, उसको सुपरवाइज करोगे। और जो भी आपने मेथड अप्लाई करा है आप उसे 5th कॉलम में लिख देना। जब आपका ये टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा, तब आप इवेल्युएशन कॉलम में अपने क्वेश्चन पुटअप कर लेना। इसमें हमने क्या पुटअप करा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इफ एरिया एंड बेस आर गिवन, ठीक है। अब इसके बाद जब आपके ये तीनों पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे टीचिंग पॉइंट, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड वर्क लिखते हो। ब्लैक बोर्ड वर्क में वही जो आपके स्टेटमेंट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जितने भी 5th कॉलम है उसमें आप अपने स्टेटमेंट लिखना। फिर जो थर्ड कॉलम है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, उसमें आपका आता है मिनिएचर ब्लैक बोर्ड का। जो भी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसका मिनिएचर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन हम मेंशन नहीं करते, सिर्फ मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन हम शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे होमवर्क। होमवर्क आप फर्स्ट कॉलम में भी लिख सकते हो एंड प्यूपल टीचर्स एक्टिविटीज़ में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये किसका वर्क है, ये हम दे रहे हैं ना, प्यूपल टीचर दे रहा है बच्चों को,
तो ये मेनली किस में आना चाहिए, थर्ड कॉलम में आना चाहिए, बट स्पेस फर्स्ट कॉलम में था तो मैंने वहाँ पे लिखे हैं। अगर आप चाहो तो थर्ड कॉलम में लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं, इनके जो फिफ्थ कॉलम में जो 5 कॉलम्स हैं, जो भी स्टेटमेंट आएंगे आप उसमें क्या कर दोगे, उनके स्टेटमेंट पुट कर दोगे। एंड होमवर्क आप जो भी दे रहे हो बच्चों को, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, वो आपके ऊपर है। एंड जो भी आपने मेथड यूज़ किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना फिफ्थ कॉलम में। रोलर बोर्ड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जब आपका ये सब हो जाएगा तब आपका ये क्या हो जाएगा, लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा पूरा। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें एंड लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें।